अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज कोई जाके अमेरिका से पूछे कि सुपर पावर कौन है और दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर किसका चलता है, वो अमेरिका जो मईशत में, आईटी में दुनिया का इमाम माना जाता है, कोई नहीं कह सकता कि उसके पास वसाइल की कमी है। उस अमेरिका का एक शहर जिसे सोने का शहर कहा जाता है, जो दुनिया की जन्नत कहलाता है, लॉस एंजल्स, और उसमें ख़ास तौर पर हॉलीवुड, जिसमें बनाई गई फिल्में दुनिया में ट्रेंड सेट करती हैं और जहां दुनिया के अमीर तरीन और मशहूर तरीन लोग रहते हैं, पूरी दुनिया जिनकी फॉलोअर है फिल्में देखने वाली, यानी इनसे ज़्यादा इस मामले में कोई मशहूर नहीं हो सकता। वो इस तरह जल रहे हैं, 4 रोज़ से पूरा इलाका जल रहा है। सूरत हाल इस तरह है कि वहाँ की काउंटी के शेरिफ का एक बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि हर तरफ पिघली हुई एटीएम्स हैं, लुटे हुए बैंक हैं, और जहां कभी कभी दुनिया इस तरह ख्वाबों की दुनिया होती थी और जहां कभी अमीर तरीन लोग रहा करते थे, यूं लगता है जैसे यहां कोई रहता ही नहीं। अंगारों का ढेर है, हर तरफ अंगारों का ढेर है और आग है कि जहन्नुम का मंजर पेश कर रही है। बड़ी बड़ी पहाड़ियां जल रही हैं, बड़े बड़े मोहल्लात जल रहे हैं। उसका कहना यह है कि इस वक्त लॉस एंजल्स की और गिरदोनवा के इलाके की सूरत हाल यूं है गोया कोई एटम का हमला हम पे करके चला गया हो और उसके बाद हर चीज भस्म हो गई है, राख हो गई है। एक सहाफ़ी हैं वहाँ की, अमेरिकन सहाफ़ी खातून हैं, क्लाइमेट की चेंजिंग को वो रिपोर्ट करती हैं, मौसमियात को रिपोर्ट करती हैं। वो अपनी सूरत हाल बयान करती हैं, इंसान कानों को हाथ लगाता है कि ना जाने ये कैसी सूरत है। कुछ लोग इसको अल्लाह का अजाब कहते हैं या क्या कह रहे हैं। वो कहती हैं कि हम घरों से जब निकले तो फिर सूरत हाल हमारी ये थी कि हमने एक जगह जाके पनाह ली, थोड़ा बहुत हम सामान ले सके, जल्दी में भागे। उस घर में जहां हमने पनाह ली थी, कुछ देर हम बैठे हैं, सुकून का सांस नहीं लिया कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें बता दिया गया कि आग हमारा पीछा करते हुए यहां तक भी पहुंच गई है। हमें वहां से फिर भागना पड़ा और अब सूरत हाल यह है कि हम जहां भी बैठते हैं, हम अपने बैग पैक करके दरवाजे के पास रखते हैं। हमें कोई यकीन नहीं होता कि कब हमें कह दिया जाएगा कि यहां से भी निकलो, आग तुम्हारा पीछा करते हुए यहां तक भी पहुंच गई है। यह सूरत हाल है। वो कहती हैं हमने सोचा कि हम अपने घरों से अपना कुछ कीमती सामान ले लें, कोई सोना खानदानी पड़ा है वो ले लें। अपनी सहाफ़ी होने का फ़ायदा उठाते हुए, कार्ड दिखाते हुए वहां तक जब पहुंची तो सब कुछ खाकिस्तर हो चुका था। फायर फाइटर्स हमें शर्मिंदा हो रहे थे, हमसे माजरत कर रहे थे कि हम कुछ नहीं बचा सके। नाज़रीन इकराम, ये सारा मंजरनामा हमें कुरान मजीद की एक आयत की याद दिलाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया की मिसाल दी है सूरह यूनुस में। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ज़ेब ज़ीनत दुनिया इख्तियार करती है, सरसब्ज हो जाती है, खूबसूरत होती है। हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़हा व ज़य्यनत व ज़न्ना अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा अताहा अमरुना लैलन औ नहारन फ़जअलनाहा हसीदन कअल्लम तग़न बिल अमसी। जब ये दुनिया बड़ी खूबसूरत लग जाती है, अपने उरूज को पहुंच जाती है, जब अमेरिका का लॉस एंजल्स और हॉलीवुड समझता है कि हमने दुनिया की बुलंदियों की पीक को छू लिया है, फिर अचानक या दिन को या रात को हमारा हुक्म सादर होता है, तो फिर इस तरह सारा कुछ मिलिया मेट हो जाता है, खाकिस्तर हो जाता है, धूल उड़ती है, राख उड़ती है, खाक उड़ती है। का अल्लम तगना बिल अमसी, देखने वाला कहता है गोया कि यहाँ कुछ था ही नहीं। ये जो कुरान मजीद की मैंने आयत पढ़ी, इसके अल्फाज सेम अमरीकियों के इस वक्त जुबान पर हैं, जो वहाँ जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कैमरा घुमा रहे हैं। वो बताते हैं कि ये सारी पहाड़ियां एक वक्त था कि एक से एक बढ़कर यहां एक एक्टर रहता था और वो दुनिया तख्लीक करता था अपने तखय्युल से फिल्मों में। आज यूं लगता है जैसे यहां कोई रहता ही नहीं है। तो ये पूरी कुरान मजीद की मंजर निगारी जो है वो इस वक्त वहां पूरी हो रही है और दुनिया पूछ रही है कि हाँ भाई बताओ कि सुपर पावर कौन होती है। नाज़रीन इकराम, मैं गौर कर रहा था इस सारी सूरत हाल पर कि आग तो कहीं भी लग सकती थी। आखिर ये लॉस एंजल्स में, हॉलीवुड में, वो पहाड़ी बहुत बड़ी जिस पर हॉलीवुड लिखा हुआ है और पूरी दुनिया से लोग उसको विजिट करने जाते हैं और उसको सोने का शहर कहा जाता है। आखिर यहां आग क्यों लगी? अदाकारों को क्यों भागना पड़ा? दुनिया के फेमस तरीन, मशहूर तरीन, अमीर तरीन लोगों को बैग लेके एक ही लम्हे में दरबदर क्यों होना पड़ा? भुकारी क्यों बन जाना पड़ा? वहां ना तेल मिलता है, ना गाड़ियां, सांस तक लेना मुश्किल है, ऑक्सीजन नहीं मिलती। इस कदर आग ही आग है हर तरफ और जहन्नम का गोया के पहाड़ियां जलती हुई मंजर पेश कर रही हैं। मुझे नाज़रीन इकराम यूं लगता है जैसे वो शख्स जो है जेम्स वुड,
جس نے کہا تھا اس وقت جب بمباری ہو رہی تھی ارض مقدس کے بچوں پر، عورتوں پر، تو وہ اس نے ٹرینڈ بنا دیا تھا، ٹویٹ پہ ٹویٹ کرتا تھا نفرت انگیز. وہ کہتا تھا کل دیم آل، ان سب کو تباہ کر دو. وہ ان کا بھائی بند جہاں بیٹھ کے ان بچوں کے لیے، ان قدسیوں کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا تھا. آج وہی لوگ بالکل بے گھری کا درد سہ رہے ہیں. آج ان لوگوں کو بھی آگ کا سامنا ہے، آگ ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، سانس لینے کا موقع نہیں ملتا. اور جن چیزوں پر ان کو کبھی گھمنڈ تھا اور جس کی بیک ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، سب جل کے خاک ہو چکا ہے، راکھ ہو چکا ہے. ہوٹلوں میں جاتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہاں بھی آگ پہنچ گئی ہے. تو یہ شاید اللہ تعالیٰ دنیا کی سپر پاور کو اور ان کے مشہور ترین لوگوں کو جو کبھی مذاق اڑاتے ہیں انسانیت کا اور ان کی جانوں کو ارزاں اور سستا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اربوں ڈالر تمہیں دیں گے، اڑا دو ان کو قید کر دو، ان کی گھروں کو جلا دو، ان کا سب کچھ جلا دو، اور وہ بیچاروں کی جو صورتحال وہ سامنے آتی. شاید اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ انسانوں کا رنگ بدل سکتا ہے، ان کی جان ایک سی ہوتی ہے، ان کے درد ایک سے ہوتے ہیں، یہ سارے قیمتی ہوتے ہیں. ذرا تم بھی بے گھری کا عذاب چکھ کے دیکھو. پوری دنیا کو بے گھر کرنے پر تلے ہوئے ہو، پوری دنیا کو درد بانٹتے ہو. درد ہوتا کیا ہے؟ یہ آگ بھی اللہ کا لشکر ہے، یہ پانی بھی اللہ کا لشکر ہوتے ہیں. جس سے چاہے اللہ جب چاہے ہم انسانوں کو ہماری اوقات یاد دلا دے. تو آئیے ہم اپنی اوقات میں آ جائیں. امریکہ کو بھی چاہیے اپنی اوقات میں آئے. اور یہ جو ٹویٹ کرنے والے لوگ ہیں اب ان کے اپنے گھر جلیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے تو انشورنس کروا رکھی ہوتی ہے. یہ بابا جی جو جیمز ووڈ ہیں جن کو بہت چڑی ہوئی تھی اس وقت کے جناب کل دیم آل، ان سب کو قتل کر دو، نہ بچہ چھوڑو، نہ عورت چھوڑو، نہ قرآن پڑھتا چھوڑو، نہ کوئی دوسرا چھوڑو. اس کے گھر کی انشورنس بھی نہیں ہوئی ہی، اس لیے رو پڑا ٹی وی پہ آ کے. یہ بہت سب دیکھ رہے ہیں. تو یہ انسان کی اوقات ہے، یہ ظلم کا انجام ہے. اللہ کرے کہ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.